भारतीय जनता युवा मोर्चा नोएडा महानगर ने युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी के निर्देश पर युवा मोर्चा नोएडा महानगर जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव के नेतृत्व में नोएडा सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन सदस्यता अभियान का कैंप लगाया और अधिक से अधिक लोगों को भाजपा से जोड़ा। सदस्यता अभियान में जनमानस को संबोधित करते हुए युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव ने कि आदरणीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी योजनाओं से जन जन को अवगत कराया। मेरा नाम रामनिवास यादव है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भाजपा युवा मोर्चा का। जो आज ये अभियान चल रहा है सदस्यता, भाजपा को सदस्यता लेके कितने लोगों ने सदस्यता ली और कब से अभियान चल रहा है, कब तक चलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने इसकी सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और तभी से 1 तारीख से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी इसमें लगे हुए हैं और नोएडा में युवा मोर्चा ने अब तक करीबन 2 से 2.5 हज़ार लोगों की सदस्यता कराई है। यूपी विधानसभा के 2022 में चुनाव होने हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों का बिगुल बच चुका है, उसको आप कैसे देखते हैं? बुआ हैं, भतीजे हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, और किसका चेहरा सीएम पद के लिए आप देखना पसंद करते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जितना विकास किया है और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारी पार्टी का नारा है और इसी के तहत आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रांशु दत्त द्विवेदी जी ने भी जो युवाओं के बल पर अब की बार 350 पार का नारा दिया है और इस बार योगी जी की सरकार 350 सीटों से ज़्यादा सीट ला करके उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाएगी। बीजेपी पे एक आरोप लगता है हिंदुत्ववाद का कि बीजेपी जातवाद करती है, क्या बीजेपी जातवाद पे चुनाव लड़ेगी या विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चलती है और ना किसी जात पात सब से ऊपर उठ करके सभी के सहयोग करती है, सभी का साथ देती है। योगी आदित्यनाथ जी के कोई 2 अच्छे काम आप बता दीजिए। देखिए, राम मंदिर देख लीजिए और आप पहले मेरठ जाते थे, मेरठ जाने में हमें 3 घंटे लगते थे, अब 30 मिनट की दूरी हो गई है। तो रोडों का जो स्ट्रक्चर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आज ही उसका उद्घाटन है और ऐसे तमाम पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन है। कहीं कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने क्या वो सपा का दिया हुआ नक्शा और बनाया हुआ था, बीजेपी उसका उद्घाटन कर रही है। देखिए ट्वीट भी किया है। देखिए, पहले जो काम होते थे ना, दूसरी सरकार आती थी तो वो काम रुक जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो एक भी काम ऐसा नहीं जो बीच में रोक दिया गया, सब काम पूरे किए हैं योगी जी ने। और कहीं भी आप चले जाइए पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे रोड का काम हो, चाहे घरों में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, हमारी माताएं बहनें सुबह उठ करके और जाती थी जंगल में, सभी के घर में शौचालय देने का काम किया आदरणीय योगी जी की सरकार में किया। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं, सभी पार्टियां अपना दावा भी करने लगी, कोई 300 पार बताता है, कोई 350 पार बताता है, कोई 400 पार बताता है। अब की बार आप किसका यानी सीएम पद के लिए चेहरा देखना पसंद कर रहे हैं और किसको आप वोट करेंगे? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के अलावा कोई दूसरा नेता है ही नहीं जो मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर पाएगा। वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार का विकास, जिस प्रकार की कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था और पारदर्शी नीति के तहत पिछले 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार चलाई, वो अभूतपूर्व है और उत्तर प्रदेश की जनता उनको पुनः आशीर्वाद दे करके इस पद पर वापस पहुँचाएगी। अब की बार आप वोट किसको देंगे? किसका सीएम पद का किसका चेहरा आप देखेंगे? और पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? पिछली बार भी हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए कमल के निशान के लिए वोट दिया था और इस बार भी हम लोग कमल के निशान के लिए ही वोट देंगे। डबल इंजन वाली सरकार से उत्तर प्रदेश को चहुमुखी विकास मिला है, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लॉन्चिंग हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डिफेंस कॉरिडोर की ज़मीन आवंटित करना हो, चाहे नई फिल्म सिटी बनना हो या गरीबों को राशन वितरण हो, किसी भी प्रकार से, चाहे 30 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो, प्रत्येक जिला प्रत्येक अस्पताल की बात हो, हर प्रकार से हर नीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत के अनुसार का पालन हो रहा है और ये निश्चित किया जा रहा है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और पूरी पारदर्शिता के साथ जो भर्तियां हुई हैं, जो नौजवान भर्तियों में फंस जाते थे,
सालों साल भटकते रहते थे, चुनाव परीक्षाएं देते रहते थे। पारदर्शी व्यवस्था के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ भर्तियां की गई हैं, निष्पक्षता के साथ की गई हैं। जो योग्य है उसको ही स्थान मिले, ये सुनिश्चित किया गया है। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि योगी सरकार ने जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए। यह विपक्ष कोरोना काल में पिछले 1.5 साल तक अपने एसी कमरे से बाहर नहीं निकला और ये टूरिज्म की राजनीति करता है। टूरिज्म की राजनीति उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह समझती है और उत्तर प्रदेश की जनता सदैव अपनी मतों के प्रयोग से, अपने मताधिकार से पूरे देश को नेतृत्व करती चली आई है। और इस बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता स्पष्ट रूप से अपना जनादेश भाजपा के पक्ष में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए पुनः जन आशीर्वाद योगी जी को मिलेगा और योगी जी पुनः इस पद पर सुशोभित होकर के शासन, प्रशासन, विकास की इस गति को दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए, सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे लगता है पूरा भारत देश ही हमारे सीएम जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भारत का हर एक नागरिक, देखिए विपक्ष की तो हम बात कर ही नहीं रहे, विपक्ष तो विपक्षी होता है, वो कभी चाहेगा ही नहीं कि हमारा जो विपक्षी दल है वो जीते। लेकिन ये एक दल नहीं, ये एक समाज सेवा हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और जो कि हमारे योगी जी के रहते हुए ही हो रही है। मतलब इस पार्टी में जो हुआ है ना नारियों के लिए, वो मेरे को लगता है किसी भी सरकार में नहीं हुआ होगा। आप देख सकते हैं जब हमारी सरकार नहीं थी, जब औरतों को घर से निकलने पे इतनी प्रॉब्लम थी, वो रात बेरात कभी भी घर से नहीं, देखिए 1-2 किस्से की हम कह नहीं सकते, लेकिन 90 से मेरे ख्याल से 95% बहुत ज़्यादा सुविधाएं औरतों को दी गई हैं। और आगे भी हमारी सरकार ही रहेगी, इस चीज़ की हमें पूरी संतुष्टि है, क्योंकि हमारे महाराज जी ने जो जो कार्य करे, हमें नहीं लगता कि कोई और सरकार अगर आएगी तो वही कार्य कर पाएगी। क्या लगता है जो हाथरस में महिला सुरक्षा को लेकर इतना नाम होता है, लेकिन हाथरस कांड में जो हुआ उस लड़की के साथ, उससे क्या कहना है? देखिए भैया, किसी कांड के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी, जिसने जो कर्म करा है उसे उसका फल भी मिलेगा। और हमारी सरकार में तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई कर्म कांड करके बैठ जाएगा और उसे सज़ा नहीं मिलेगी। गारंटी से हमारे योगी जी उसे सज़ा देंगे और इस चीज़ का हम भी आश्वासन देते हैं, चाहे थोड़ा लेट हो जाए लेकिन सज़ा सबको मिलेगी। क्या लगता है इस बार सारी पार्टियां गठबंधन करेंगी भाजपा के खिलाफ? जी, अपना बनाने के लिए तो गठबंधन भी हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन कितना भी गठबंधन हो जाए सरकार हमारे महाराज जी की रहेगी, किसी और की नहीं रहेगी। क्या लगता है 2022 में कितना सीट बीजेपी का आएगा? हमारे हिसाब से तो 350 के पार का है हमारा लक्ष्य, और वो हो भी जाएगा जहाँ तक है। आज आपने बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर ली है, किस बेस? नहीं, मैं पहले से ही बीजेपी का हूँ जी, पहले से ही बीजेपी का हूँ और सरकार बीजेपी की बनेगी। राजनीतिक पार्टियां अखिलेश यादव में दावा करते हैं कोई सीट आएंगे, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं, कहीं जीरो है सब। वो तो कहते हैं जनादेश सबकी बार अखिलेश सरकार, बीजेपी का जनादेश है, बीजेपी का काम है, बीजेपी ही दिखाई देगी सबको। पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? बीजेपी को, 10 साल से बीजेपी को देता आ रहा। कोई बीजेपी के 2 अच्छे काम गिना दीजिए आप। और सारे काम अच्छे ही है, कानून व्यवस्था अच्छा है, पब्लिक ये कोरोना काल में अच्छे ढंग से निकाल लेगी, और क्या चाहिए। महंगाई तो बढ़ती जा रही है। महंगाई तो कब नहीं बढ़ी, महंगाई विकास भी तो, जहाँ विकास होगा वहाँ महंगाई बढ़ेगी।